हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज है 16 अगस्त 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, जो कि है साइबर कुश्ती 2026 को NIELIT ने 15 अगस्त 2026 को लॉन्च किया। यह राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी और AI हैकाथॉन है, जिसमें केवल वल्नरेबिलिटीज खोजने के बजाय सही सुरक्षा निर्णय लेने और उनका बचाव करने की क्षमता परखी जाएगी। प्रतियोगिता के 3 चरण हैं: दी अखाड़ा, दी दंगल और दी केसरी। इसका फाइनल 9 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में होगा। आगे इस टॉपिक से कुछ MCQs भी देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन भी। साइबर कुश्ती 2026 का आयोजन NIELIT ने किसके सहयोग से किया है? तो ये है ISAC फाउंडेशन के सहयोग से किया है। आपको बता दें, साइबर कुश्ती 2026 का आयोजन NIELIT और इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर ISAC फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। CERT इन इसका नॉलेज पार्टनर है। साइबर कुश्ती 2026 का फाइनल राउंड किस नाम से जाना जाएगा? तो ये दी केसरी के नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि है DRI। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सुपारी आयात में SAFTA के गलत इस्तेमाल करने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। गिरोह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की सुपारी को बांग्लादेशी मूल की बताकर शुल्क छूट ले रहा था। इससे सरकार को 2500 करोड़ से अधिक के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला। 9 लोग गिरफ्तार, लगभग 160 मीट्रिक टन सुपारी और 75 लाख नकद जब्त किए गए। सुपारी के आयात पर भारत में मूल सीमा शुल्क की सामान्य दर कितनी है? तो ये है 100%। आपको बता दें, भारत में सुपारी के आयात पर 100% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगता है। इसकी शुल्क से बचने के लिए गिरोह ने SAFTA के तहत मिलने वाली छूट का धोखाधड़ी से इस्तेमाल किया। इस मामले में गिरोह ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आयातित सुपारी को किस देश की मूल बताकर SAFTA का लाभ लिया? तो ये है बांग्लादेश का। गिरोह इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया आदि से सुपारी लाकर उसे बांग्लादेशी मूल की बताता था और बांग्लादेश के लिए उपलब्ध SAFTA शुल्क छूट का गलत फायदा उठाता था। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय फार्मा कंपनियों से दुनिया की टॉप 5 फार्मा कंपनीज में शामिल होने का लक्ष्य रखने का अपील किया। उन्होंने साथ ही वैश्विक स्तर पर मजबूत भारतीय ब्रांड बनाने और भारतीय IT कंसल्टिंग तथा अकाउंटिंग फर्म्स को ग्लोबल लीडर्स बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय फार्मा क्षेत्र के लिए कौन सा लक्ष्य रखा है? तो ये है दुनिया की टॉप 5 फार्मा कंपनियों में भारतीय कंपनी को शामिल करना। आपको बता दें, PM मोदी ने कहा कि भारत की कम से कम एक फार्मा कंपनी को दुनिया की टॉप 5 फार्मा कंपनीज में स्थान बनाना चाहिए और भारत को अपनी 5 बड़ी फार्मा कंपनियां दुनिया के सामने रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों के संबंध में किस व्यापक लक्ष्य पर जोर दिया है? तो ये है वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाले भारतीय ब्रांड विकसित करना। प्रधानमंत्री ने फार्मा के साथ साथ IT कंसल्टिंग और अकाउंटिंग जैसे क्षेत्रों में भी ऐसे भारतीय ब्रांड बनाने पर जोर दिया जो विश्व स्तर पर पहचान और नेतृत्व हासिल करें। 2026 के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कुल 12 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते। भारत के राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम का संचालन HBCSE करता है, जो TIFR का राष्ट्रीय केंद्र और परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के अंतर्गत सहायता प्राप्त संस्था है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम नामक रिपोर्ट में 40 से अधिक देशों को चीन के अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद करने वाले देशों के रूप में चिन्हित किया है। भारत को भी प्रमुख इनेबलर्स में शामिल किया गया है, जिससे भारत अमेरिका व्यापार संबंधों और भारतीय निर्यात पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ी है। द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम रिपोर्ट किस देश के व्हाइट हाउस द्वारा जारी की गई है? तो ये है आपका अमेरिका के द्वारा। यह रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स व्हाइट हाउस द्वारा जारी की गई है और इसमें चीन द्वारा अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए कथित ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में भारत के अलावा किन देशों या क्षेत्रों को चीन के टैरिफ इवेशन के प्रमुख इनेबलर्स में शामिल किया गया है? तो यह है आपका मेक्सिको, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया। रिपोर्ट में भारत के साथ मेक्सिको, कनाडा, यूरोपियन
यूनियन, जापान और साउथ कोरिया को प्रमुख इनेबलर्स के रूप में नामित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक कन्वर्जन स्कीम 2026 प्रस्तावित की है। इसके तहत रुपए 200 करोड़ की योजना से 18,766 पेट्रोल या डीजल ऑटो को ईवी में बदलने का लक्ष्य है। ऑटो मालिकों को 1.50 लाख तक की वित्तीय सहायता रेट्रोफिट या नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के लिए दी जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।